वेरी गुड इवनिंग शिल्पा, ज्योति, पूजा। तो जल्दी से बच्चे लाइव आ जाइए। लास्ट क्लास में यानी कल कल हमने डिस्कस किया था कोडेड डायरेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन। प्रदीप जी नमस्कार। रितिका वेरी गुड इवनिंग। ओम जी। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक क्वेश्चन कोडेड डायरेक्शन से। और आज हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कोडेड डायरेक्शन का। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें लेटेस्ट पैटर्न है। ओह, 4 दिन लेट से बैच लिया था, अच्छा। ओके, कोई बात नहीं। आइए तो अब जरा इसे कंटिन्यू करें और इसे भी डिस्कस करते हैं। वेरी गुड इवनिंग चंदन, रोहित, दिव्यांश, कोमल, मनीषा, आशिया, मनोज। आइए जरा देखते हैं कुछ क्वेश्चन। वापस से कोडेड डायरेक्शन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि इसके क्वेश्चन अक्सर आपके पेपर में नजर आ जाएंगे आपको। आइए इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। अच्छा, शुभम ने आज बैच लिया है। ओके शुभम। वेरी गुड इवनिंग मधु, साक्षी, लक्ष्मण। पूजा, आज ऐप काम नहीं कर रहा। एक्चुअली ऐप अपडेट हुआ है, तो अगर आपका ऐप प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है ना, तो आप अपने ऐप को पहले अनइंस्टॉल करके री इंस्टॉल कर लीजिए। री इंस्टॉल योर ऐप, ताकि ये हो जाएगा। चलो मैं अगली बार से बोल दूंगा। अगली बार से बोल दूंगा, आज तो नहीं हो पाएगा अभी ये बैकग्राउंड चेंज। वेरी गुड इवनिंग लक्ष्मण जी, तनु, सौरभ, रवीना। आइए एक और क्वेश्चन ये हम लोग डिस्कस करते हैं कोडेड डायरेक्शन से रिलेटेड। तो एक बार इसे खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। श्रुति, अभी तो फिलहाल आपको नोट्स जो मिलेंगे वो बाइलिंगुअल ही मिलना अभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैं इसके नोट्स आप लोगों को कुछ दिनों में प्रोवाइड करा दूंगा बाइलिंगुअल। ठीक है, इस पर काम चल रहा है। आगे के टॉपिक्स में मैं कोशिश करूंगा बाइलिंगुअल नोट्स ही कंटिन्यू करें। ठीक है। यूजुअली बैंकिंग एग्जाम्स की जो तैयारी करने आते हैं बच्चे, वो ये इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहते हैं। तो मुझे कभी जरूरत पड़ी ही नहीं कि मैं अपने नोट्स को हिंदी में भी जो है चेंज कराऊं। अभी तक जितने भी बैचेस पढ़ाए पिछले 10 सालों में, उसमें कभी हिंदी के एज सच इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं नजर आई। तो इस वजह से ये सारी चीजें हिंदी में नहीं है, लेकिन आप लोगों का अब डिमांड है तो इसे हिंदी में मिल जाएगा, घबराने की बात नहीं। क्वेश्चन को किसी और कलर में नहीं किया जा सकता मेरे ख्याल से, है ना। यहाँ अभी कुछ भी एडिट नहीं हो सकता। तो ये एक समस्या है फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए। मैं समझ सकता हूँ, थोड़ी समस्या है आप लोगों के लिए। ठीक है।
आइए चलिए जरा ये देखते हैं। हम्म। आप बोलो तो मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ। ए हैश बी मीन्स ए बी के उत्तर में है। ए, ब्लैक से लिख दे रहा हूँ, ब्लैक आप लोगों को सही से दिखेगा। ए बी के उत्तर में। ठीक है। ए डॉलर बी का मतलब ए बी के दक्षिण में है। ए बी के दक्षिण में। ए परसेंटेज बी का मतलब ए बी के पश्चिम में है। ए बी के पश्चिम में है। ठीक है। ए एस्टेरिक बी मींस ए इज ईस्ट ऑफ बी, यानी ए बी के पूर्व में है। ए बी के पूर्व में है। तो जिन्होंने इस तरह का क्वेश्चन पिछली क्लास अटेंड किया हो, तो उनको ये समझ में आ जाएगा इस पर काम कैसे करना है। आपको जो शीट मिली है ये आपको उस शीट के बिल्कुल लास्ट में नजर आएगा अजय, लास्ट, उस शीट के लास्ट में नजर आएगा। अब देखो, ए कॉपीराइट बी का मतलब है ए या तो बी से 3 मीटर या 10 मीटर की दूरी पर है। ए बी से 3 या 10 मीटर की दूरी पर है। 3 या 10 मीटर की दूरी पर है। ठीक है। और ए एट द रेट बी मीन्स 4 या 9 मीटर की दूरी पर है। ए बी से, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मीटर बस डाल दे रहा हूं, 4 या 9 मीटर की दूरी पर। 4 या 9 मीटर की दूरी पर। और इसका अर्थ बताया गया है, हैश और एस्टेरिक दोनों का कॉम्बिनेशन दे दिया, तो बोला गया ए बी के उत्तर पूर्व में है। हैश का मतलब देखो उत्तर बताया गया, हैश हैश का मतलब उत्तर दिया गया है, और एस्टेरिक का जो साइन है इसका मतलब पूर्व दे दिया गया है। तो उत्तर पूर्व दोनों को मिला दिया, तो उत्तर और पूर्व। उत्तर पूर्व में। ठीक है। और इसका अर्थ निकल रहा है क्या, ए बी के उत्तर में है 4 या 9 मीटर की दूरी पर। हैश का मतलब उत्तर और एट द रेट का मतलब दूरी है 4 या 9 मीटर की। तो इसको ऐसे समझेंगे कि अगर ये दोनों एक साथ है, तो जो हैश वाला साइन है वो दिशा की जानकारी दे दे रहा है उत्तर की, और एट द रेट जो है वो दूरी की जानकारी दे दे रहा है 4 या 9 मीटर की। ठीक है। वो आकांक्षा वो अभी आप छोड़ दीजिएगा, वो मैं आपको कराऊंगा बेटा, वो भी टॉपिक कराऊंगा, फिक्टिशियस सिंबल। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, वो भी मैं कराऊंगा। वो अभी आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है इस पर। ठीक है। अभी आपको इधर ध्यान देना, उस पर ध्यान नहीं देना। 0.C is 6 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच। सी एच के 6 मीटर उत्तर में स्थित है। 6 मीटर उत्तर में स्थित है।
ठीक है, सी एच के 6 मीटर उत्तर में स्थित है। 0.5 नहीं बैठ रहा? अच्छा एक बार देखते हैं, ट्राई करते हैं। प्रदीप कह रहे हैं पांचवा पॉइंट नहीं बैठ पा रहा। देखते हैं, इसे ट्राई करते हैं, ठीक है, क्या है एग्जैक्टली जरा देखा जाए। चलिए, तो अब जरा देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट नहीं समझ में आ रहा। अच्छा मनोज जी, बन गया आपका फिगर? फिगर बन गया बेटे? फिगर बन गया मनोज जी? तो देखिए, आइए पहले ये बनाना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला तो कंडीशन में हमें पहली कंडीशन मिली है कि पॉइंट सी इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच। सी जो है वो एच के 6 मीटर उत्तर में है। तो सी एच के 6 मीटर उत्तर में, ये हमने बना दिया सी। और मान लीजिए ये बना दिया हमने एच। और दोनों के बीच की दूरी 6 मीटर की। दोनों के बीच की दूरी कितनी बेटा? 6 मीटर की। ठीक है, देख लेते हैं अभी। देख लेते हैं अगर कुछ ऐसा है तो। आइए नेक्स्ट देखिए क्या। बी एस्टेरिक सी और एट द रेट भी है बी सी के बीच में, एस्टेरिक और एट द रेट। तो एस्टेरिक बता रहा है ईस्ट, मींस बी इज ईस्ट ऑफ सी। बी जो है वो सी के पूर्व में है। बी सी के पूर्व में है, तो सी के पूर्व में बी है। सी के पूर्व में बी है। और दूरी के लिए देखिए बेटा, यहां एक जानकारी मिली। बी सी एट द रेट बी, सी एट द रेट बी। एट द रेट का मतलब दूरी के लिए 4 मीटर या 9 मीटर। तो ये जो दूरी हो गई, ये दूरी कितनी हो गई? 4 की या 9 मीटर्स की। तो बी और सी के बीच की दूरी 4 मीटर और या 9 मीटर। देख लेते हैं बेटा। अच्छा, दिवाकर जी कह रहे हैं सर, डू यू रियली वांट टू बी अ टीचर? अच्छा, वांटेड टू बी अ टीचर मतलब मैं बनना चाहता हूं या बनना चाहता था, ये आप पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं की आपने? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है दिवाकर जी। एक्चुअली देखो, बचपन में ना मैं थोड़ी अलग फील्ड में जाना चाहता था। मैं मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जाना चाहता था। किसी कारणवश मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाया। ठीक है, तो फिर ये था कि किसी भी फील्ड में जाकर काम करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने एमबीए किया। एमबीए करने के बाद मैंने बैंक के एग्जाम्स दिए। एग्जाम मेरा क्लियर भी हुआ। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ना वो एक इच्छा नहीं थी कि मैं मतलब रूटीन वाला जॉब करूं। पता नहीं क्यों अंदर से वैसी कोई इच्छा नहीं थी कि इस तरह की कोई गवर्नमेंट जॉब करूं, है ना। और कॉरपोरेट में मैं जा नहीं पाऊंगा, मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। और वो कमी ये है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मतलब झूठ बोलना पसंद नहीं करता, है ना। मजबूरी में इंसान झूठ बोलता है। कुछ लोग शौकिया बोलते हैं झूठ। तो वो होता है ना, सच झूठ बोलना पड़ता है, सेल्स करो, ये करो, वो करो। और प्रेशर लेकर मैं काम नहीं कर सकता। मैं थोड़ा सा फ्री रहने वाला इंसान हूँ। फिर मैं टीचिंग में एक बार ट्राई किया। मैंने बोला कि एक बार टीचिंग ट्राई करते हैं। टीचिंग मैंने ट्राई किया और रियलाइज किया, यस दिस इज द फील्ड। ये एक ऐसी फील्ड है, आप अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से और अपने एफर्ट्स लगाकर आप काम करेंगे और ग्रो करेंगे। और वही हुआ। ठीक है, तो स्टोरी बहुत छोटी सी है। कभी कभी आपको पहले कहाँ जाना होता है, जाने का मन होता है, वो एक अलग बात होती है। और बाद में जाकर आप जो चीजें रियलाइज करते हैं कि नहीं, दिस इज द बेस्ट प्लेस वेयर आई कैन वर्क। क्योंकि दो चीजें हमेशा ध्यान रखना, पत्नी और करियर, ये दोनों चीजें बड़े सोच समझ कर चुनना। क्योंकि ये दोनों चीजें जो हैं वो आपके जीवन के साथ रेस्ट ऑफ द लाइफ, यानी पूरी जवानी बुढ़ापा आपको इसी में बिताना है। तो ये दो चीजें सोच समझ कर चुनना। ठीक है, पत्नी मतलब पति पत्नी दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, अपने स्पाउस को और करियर को। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अब देखो डी हैश एट द रेट बी। हैश का मतलब क्या बताया गया? नॉर्थ ना। और एट द रेट का मतलब क्या बताया गया? 4 मीटर 9 मीटर। इसका मतलब डी इज नॉर्थ ऑफ बी। डी जो है वो बी के नॉर्थ में है।
और 4 मीटर या 9 मीटर की दूरी पर है। तो बी के नॉर्थ में है डी, और दूरी जो है वो 4 की है या 9 की है। तो ये वाला पॉइंट हो गया बेटा हमारे लिए डी। ये वाला पॉइंट क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ये पॉइंट हमने रख लिया। अब पॉइंट नंबर 4 देखो। पी परसेंटेज कॉपीराइट डी। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? परसेंटेज का मतलब वेस्ट। तो पी वेस्ट में, किसके वेस्ट में? डी के वेस्ट में। और कॉपीराइट का मतलब क्या है? दूरी 3 मीटर की है या 10 मीटर की। तो डी के वेस्ट में कौन है? पी। डी के वेस्ट में कौन है? पी। तो डी के वेस्ट में कौन? पी है। थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं, है ना। डी के वेस्ट में है पी, और डिस्टेंस जो बताई गई है, ये डिस्टेंस क्वेश्चनेबल है। डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस, कॉपीराइट की डिस्टेंस है 3 मीटर की या 10 मीटर की। 3 मीटर की या 10 मीटर की। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि जब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, क्या होते हैं बेटा? पैरेलल होते हैं। तो हमें इनकी डिस्टेंस की वैल्यू क्या क्या मिली है, उसका क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, इसको दिमाग में रखना होगा। अब देखो, हमें डीपी की दूरी 3 मीटर या 9 मीटर में से एक बनानी है। अगर आप डीपी की दूरी 3 मीटर रखोगे तो बेटा बीसी कितना है? या तो 4 या 9। तो अगर पीडी की दूरी 3 मीटर आई, तो जाहिर सी बात है 3 वाली जो वैल्यू है वो 4 से भी छोटी है, 9 से भी छोटी है, यानी दोनों से छोटी। यानी पीडी जो है वो, उसकी लाइन छोटी होनी चाहिए। कब? जब डिस्टेंस पीडी का कितना हो? 3 हो। जब पी और डी के बीच की दूरी कितनी है? 3 है। अगर पीडी 3 मीटर का आया, 3 10 में से जाहिर सी बात है कोई एक वैल्यू होगी, है ना। अगर 3 की पॉसिबिलिटी आई, तो अगर 3 की पॉसिबिलिटी है तो नीचे वाली लाइन 4 या 9 की होगी, यानी दोनों ही केस में इससे बड़ी होगी। तो एक पॉसिबिलिटी पी के यहां आने की। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकता है पीडी की दूरी 10 की हो। कितनी हो बेटा? 10 की हो। अगर पीडी 10 का हुआ, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, बीसी 4 या 9 ही है ना। और अगर पीडी 10 का हो गया, तो ये 10 वाली वैल्यू 4 से भी बड़ी है, 9 से भी बड़ी है। यानी दोनों ही कंडीशन में अगर 10 वैल्यू आ गई, तो पी की एक पॉसिबिलिटी ये भी आ सकती है। यानी P1 एंड P2, पी के आने की कितनी पॉसिबिलिटी है बेटा? 2 पॉसिबिलिटी है। पी के आने की कितनी पॉसिबिलिटी है? 2 पॉसिबिलिटी है। मेरी बात समझ रहे हो? यस और नो? ये समझ में आया बेटा? तो अगर तीन की, सॉरी, अगर 3 मीटर की दूरी हुई तो पी यहां, और अगर 10 मीटर की दूरी हुई पी से डी की, तो पी यहां भी आ सकता है। ये क्लियर है? यस या नो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे देखो। अब देखो बोल रहा है क्या? पी हैश परसेंटेज एच। पी हैश परसेंटेज एच। हैश का मतलब नॉर्थ, और परसेंटेज का मतलब वेस्ट। यानी जो पी है वो एच के नॉर्थ वेस्ट में है। एच के नॉर्थ वेस्ट। तो बेटा एच हमारा यहां है, और एच के नॉर्थ वेस्ट में, ध्यान से देखो, अगर हम एच के नॉर्थ वेस्ट में जाएं, तो देखो ये वाला साइड जो है P1, ये नॉर्थ ईस्ट का हो जाएगा। ये वाला साइड जो P1 है वो नॉर्थ ईस्ट का हो जाएगा। P1 जो है वो एच के नॉर्थ ईस्ट में है, ये वाली डायरेक्शन। ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है बेटा? ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन होती है। यस और नो? पहले ये बताओ, ये समझ में आया? हाँ या ना? अरे भाई, एच से पी की ये वाली जो डायरेक्शन दिख रही है, ये जो लाइन बन जाएगा, ये तो एच का नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ये तो एच का नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। हाँ या ना? आपके, एक मिनट, कमेंट्स नहीं आ रहे, एक मिनट रुकिएगा।
चलो ठीक है। तो P जो है वो नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा, लेकिन हमें बोला है नॉर्थ वेस्ट, यानी ये वाली कंडीशन गलत है, ये वाली कंडीशन गलत है। यानी P1 की जो पॉसिबिलिटी है ये गलत है। P2 देखो तो क्या नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है? P2 पर गौर करो, क्या ये नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है? तो P2 हमारा नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। इसका मतलब अब P की लोकेशन फिक्स हो गई। P की लोकेशन फिक्स हो गई। P अब यहां नहीं, P बेटा अब यहां आ जाएगा। और अब दूरी भी PD की फिक्स हो गई, 3 नहीं हो सकता, PD बड़ा होना चाहिए, तभी तो नॉर्थ वेस्ट में आएगा। तभी तो नॉर्थ वेस्ट में आएगा, यस और नो? तभी तो ये नॉर्थ वेस्ट में आएगा, हाँ या ना? तो पीडी की दूरी 10 मीटर की हो गई, अब फिक्स हो गया पीडी। तो पांचवा पॉइंट तो पुट हो गया भाई। अब छठा देखो, ई डॉलर कॉपीराइट पी। ई डॉलर कॉपीराइट पी। डॉलर का अर्थ क्या है? डॉलर का अर्थ क्या है? साउथ। और कॉपीराइट का अर्थ क्या है? 3 मीटर या 10 मीटर। यानी ई जो है वो साउथ में है, पी के 3 मीटर या 10 मीटर की दूरी पर। पी के साउथ में है ई, और दूरी कितनी बताई गई? 3 या 10 की बताई गई। 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 ठीक है। अब मेरी बात को सुनो। अगर दूरी 3 की हुई, अगर दूरी 3 की हुई, तो बेटा ई यहां आ जाएगा। क्यों यहां आ जाएगा? क्योंकि इसका पैरेलल लाइन ध्यान रखना है। पीई का पैरेलल लाइन ये है, डीबी और सीएच, ये दोनों पैरेलल हैं किसके? पीई के। तो पीई के पैरेलल डीबी भी है और सीएच भी है। अब डीबी की दूरी 4 या 9 में से एक बताई गई है, 4 या 9 में से एक बताई गई है। तो अगर पीई 3 रहा, तो जाहिर सी बात है 4 और 9 दोनों से छोटा होगा। दोनों से छोटा होने का मतलब बीसी वाली लाइन के ऊपर होगा, छोटा होगा। ये बड़ा हो गया, 4 और 9 की वैल्यू बड़ी होती है 3 से। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ई बेटा बीच में कहीं आ जाए। कैसे? जरा समझो। अगर पीई 10 है, मान लो पीई 10 है, पीई कितना है? 10 है मान लो। पी से ई की दूरी 10 है, ठीक है बेटा। और मान लो डीबी 4 और 9 में से एक हो सकता ना। अगर डीबी 9 हुआ, 9 9 हुआ, तो 9 से बड़ा होगा 10, और नीचे ये भी 6 है। यानी अगर हम यहां से पूरा का पूरा एच तक आए, तो 9 और 6 15 हो सकते हैं। 15 हैं, यानी 15 टोटल होते तो एच पर आते। लेकिन ये 10 है, यानी छोटा है। छोटा है यानी इसका लेंथ कम रखेंगे, तो ई की एक पॉसिबिलिटी ये आ सकती है। तीसरा कॉम्बिनेशन ये बन सकता है कि बेटा डीबी 4 हो, और देखो सी से एच 6 और नीचे आए। देखो यहां 4 नीचे और यहां 6 नीचे, 10। और अगर पीडी भी पूरा 10 हो, तो ई बेटा यहां भी आ सकता है। ई की एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। ई की ये पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। तो E1 E2 एंड E3। अब देखो सातवीं कंडीशन क्या है। सातवीं कंडीशन बोल रहा है ई परसेंटेज एच। ई परसेंटेज एच। और परसेंट का मीनिंग हमें बताया गया है कौन सी डायरेक्शन? वेस्ट की डायरेक्शन। यानी ई इज वेस्ट ऑफ एच। एच के वेस्ट में ई है। और अगर बेटा एच के वेस्ट में ई है, तो ये रहा एच, ये रहा एच का वेस्ट, और एच के वेस्ट में ई फिर यहां आ जाएगा। यानी E3 वाली पॉसिबिलिटी सही हो गई, और E2 और E1 गलत हो गई। E3 वाली पॉसिबिलिटी सही हो गई, और E2 और E1 गलत हो गया भाई। क्योंकि वेस्ट, वेस्ट का मतलब बिल्कुल वेस्ट वाली लाइन पर। तो एच के वेस्ट में ई है, ये बता दिया गया। तो अब ई बेटा यहां फिक्स हो गया। ई अब यहां फिक्स हो गया। ठीक है। सातवां पॉइंट भी आ गया जी। अब देखो तो आठवें पॉइंट को, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी एंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी इज इक्वल।
तो BC बराबर BD। अब जरा समझो BD कितना होगा, कैसे निकालें। तो अब देखो ये पूरा का पूरा 10 है, ये पूरा 10 है, तो ये बेटा 6 है। अगर ये 6 है तो इसको 10 बनाने के लिए ये वाली वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। तभी तो बेटा 4 और 6 मिलाकर 10, तभी तो E और H सेम लेवल पर आएंगे। तो यहां से PE 10 है, तो बेटा 10 में से ये हिस्सा 6 है, तो जो बचा ऊपर वाला हिस्सा होगा वो 4 का होगा। और अगर यहां दूरी 4 की होगी तो BD की दूरी भी 4 की होगी, BD की दूरी भी 4 की होगी। और अगर BD 4 का हुआ तो बेटा BC भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो BD अगर 4 है, इसका मतलब BC की दूरी भी 4, यानी यहां BC की दूरी 4 होगी। 9 वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, 9 वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो BC की दूरी 4 होगी। और अगर BC की दूरी 4 हुई तो अब आप एक देखना, अगर मान लो यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये मान लो ये X है, ये मान लो एक लाइन है, ये X है, ये पॉइंट X है मान लो। तो ये दूरी कितनी होगी लाल वाले की, इसके लिए हम PD को ऊपर गौर करेंगे। PD कितना था, 10 मीटर। और अगर PD 10 होगा तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का टोटल भी 10 होना चाहिए। 10 में से BC वाला भाग यदि 4 का है तो C से ये वाली लाइन का भाग 6 मीटर का होगा, C से ये वाली लाइन का भाग 6 मीटर होगा। ये ठीक है, तो ये दूरी 6 की होगी, ये दिमाग में रखना। अब ये भी समझ लो, ये दूरी यदि 4 की है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी भी 4 की होगी, और नीचे वाली दूरी 6 की होगी, यहां से यहां ये 6 तो ये भी 6। दिमाग में रखना है बस ये सब, ठीक है, दिमाग में रखना है। और अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये आठों कंडीशंस हमने पुट कर लिए, और आठों कंडीशन पुट करके हमारा आंसर आ गया। आठों कंडीशन पुट किया और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब आपके कमेंट्स आ रहे हैं, अब कमेंट दिख रहे हैं, ठीक है। यस, पीओ मेंस लेवल में ये पूछा जा चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन आपके एसबीआई पीओ के मेंस में पूछा जा चुका है। इसलिए हम लोग इसे यहां डिस्कस कर रहे हैं। मनोज बोल रहे हैं सर इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन भेज दीजिएगा। आइए अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या बोल रहा है। बोल रहा है ये, हाँ कमेंट नहीं जा रहा था ना, वही मैंने बोला कि कुछ ना कुछ समस्या हुई, क्योंकि आपके कमेंट इतने देर तक ना आए ऐसा संभव नहीं है ना। आप लोगों के कमेंट तो आते ही हैं, 6 मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर, क्या बात है, क्या बात है। बोला गया इफ पॉइंट आई इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी, सी से 4 मीटर नॉर्थ पर आई हो, सी से 4 मीटर नॉर्थ पर आई हो, ये रहा सी, और सी से 4 मीटर नॉर्थ पर आई। तो देखो अब ये डी भी 4 है तो ये भी 4, 4 मीटर नॉर्थ पर अगर आई आ गया तो पूछा क्या जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है हमसे। तो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आई, पी और आई के बीच की दूरी, पी और आई के बीच की दूरी पी आई कितना होगा। जाहिर सी बात है ये लाइन 6 का है तो ये भी 6 का ही होगा, और अगर ये 6 का है तो ये भी 6 का होगा, ई एच भी 6 होगा, ध्यान रखना, ई एच की दूरी भी 6 मीटर की होगी। तो हमारा आंसर 6 आ जाएगा। बिल्कुल सही बच्चों, 6 मीटर।
6 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट सी विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट पी। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट सी विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट पी। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट सी विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट पी। पी के रेस्पेक्ट में सी की डायरेक्शन क्या है? पी के रेस्पेक्ट में सी की डायरेक्शन क्या है? देखो, जिसके रेस्पेक्ट में बोला जाता है इसको ओरिजिन मानते हैं, इसको बेस मानते हैं, और इसके आधार पर सी की ओर बढ़ेंगे, यानी पी से सी की ओर बढ़ना है। पी से सी की ओर बढ़ना है, तो ये रहा पी। पी से बढ़ेंगे सी की ओर, जब पी से सी की ओर जाओगे तो ये दिशा आएगी, और इस दिशा को बोलते हैं साउथ ईस्ट। पी से सी की ओर बढ़ेंगे तो हमारा आंसर साउथ ईस्ट होगा। कल तो पैरेलल लाइन के 3 कॉम्बिनेशन बताए थे, आज 2 क्यों बताया? अच्छा, ये डिपेंड करता है बेटा डिस्टेंस की वैल्यू पर। क्या डिस्टेंस की वैल्यू पर डिपेंड करता है? मैं अजय जी समझाऊंगा, समझाऊंगा डिस्टेंस की वैल्यू को समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो आंसर आया साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट को सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? साउथ के लिए डॉलर और ईस्ट के लिए एस्टेरिक, तो डॉलर और एस्टेरिक हमारा आंसर होगा। डॉलर और एस्टेरिक आंसर होगा, तो डॉलर और एस्टेरिक आंसर होगा। क्या मेंशन नहीं है बेटा? अरे एग्जाम्पल तो यहां दिया था ना, एग्जाम्पल से समझना है कि ऐसे ही डायरेक्शन बनाएंगे बेटा मधु। देखो यहां एक एग्जाम्पल तो दिया है कि जब हैश और एस्टेरिक आया तो हैश का अर्थ नॉर्थ है और एस्टेरिक का अर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ और ईस्ट यानी ये दोनों सिंबल बन मिलकर बन गए नॉर्थ ईस्ट। यानी इन दोनों सिंबल को मिला दोगे तो ये बन जाएगा नॉर्थ वेस्ट। इसी तरह नीच सेकंड वाले सिंबल को थर्ड से मिलाओगे साउथ वेस्ट, और सेकंड वाले को फोर्थ से मिलाओगे साउथ ईस्ट। मधु, कुछ समझ में आ रहा है, हाँ या ना? पहले ये बताओ, ये समझ में आया बेटे? तो हमारा आंसर डॉलर और एस्टेरिक होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, और मैं आपको बताऊंगा अजय, आपको मैं बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ। देखो डिस्टेंस की वैल्यू पर डिपेंड करता है सारी चीजें, डिस्टेंस की वैल्यू पर डिपेंड करता है सारी चीजें। डिस्टेंस की वैल्यू पर सारी चीजें डिपेंड करता है। हमें यहाँ जो डिस्टेंस का कॉम्बिनेशन मिल रहा था उसमें क्या क्या वैल्यूज थी, उसके अकॉर्डिंग हम पॉसिबिलिटीज बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। ठीक है, ठीक है अजय। देखो क्वेश्चन में इस बार जो फिगर बना, देखो यहाँ BC की वैल्यू जो है, BC की वैल्यू 4 या 9 बताई गई, और PD की वैल्यू जो है वो 3 या 10 में से एक था। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता था, हो सकता था? देखो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता था, देखो PD और BC की अगर हम बात करें तो एक कॉम्बिनेशन बन सकता था कि PD 3 हो, BC 4 हो। एक कॉम्बिनेशन हो सकता था कि PD 3 हो और BC 9 हो। अच्छा, और एक कॉम्बिनेशन बन सकता था PD 10 हो और BC 4 हो। एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता था कि ये 10 हो और ये 9 हो। तो कॉम्बिनेशन तो 4 ही बन रहा था। 4 ही बन रहा था।
लेकिन वो चार कॉम्बिनेशंस कैसे थे ये भी देखो। चार में से ये दो ऐसे हैं जिसमें पीडी छोटा नजर आ रहा है, 3 4 से भी छोटा है, 9 से भी छोटा है। तो यानी या तो पीडी की लेंथ बीसी से छोटी होगी। और बचे दो कॉम्बिनेशंस ऐसे आ रहे हैं जहां पीडी को अगर हमने 10 माना, तो चाहे बीसी 4 हो या 9 हो, दोनों ही कंडीशन में बीसी पीडी जो है वो बीसी से बड़ा होगा। तो दो ही कंडीशन बन सकते थे, या तो पीडी छोटा हो, 3 मीटर आया तो छोटा हो गया, या फिर बड़ा हो। तो इन चार कॉम्बिनेशन में दो ही चीजें निकल कर आ रही थी अजय। मेरी बात समझ में आ रही है? इन चार चीजों से दो ही चीजें निकल कर आ रही थी, चारों कॉम्बिनेशन से, या तो छोटा या बड़ा, या तो छोटा या बड़ा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, इफ के डॉलर ई एट सम डिस्टेंस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? के डॉलर ई, डॉलर मतलब साउथ, डॉलर का मतलब क्या बताया गया है? साउथ बताया गया है। तो बोला जरा, अगर के ई के साउथ में है, अगर के कहाँ है? ई के साउथ में, तो ई के साउथ में अगर के कहीं है, कहीं भी हो, एट सम डिस्टेंस, दूरी कुछ भी हो सकती है, लेकिन कहाँ है? ई के साउथ में, ई के साउथ में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो देखो, एक मिल रहा के हैश एस्टेरिक पी, हैश का मतलब नॉर्थ और एस्टेरिक का मतलब ईस्ट। तो क्या के जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है पी के? क्या के पी के नॉर्थ ईस्ट में आएगा? नहीं जी, के तो पी के साउथ में है, पी के साउथ में है, पी के साउथ में है, सबसे नीचे के है, के तो साउथ में है, के तो साउथ में, नॉर्थ में तो जा ही नहीं सकता। के नॉर्थ में नहीं जा सकता, किसी भी पॉइंट के नॉर्थ में नहीं, के किसी भी पॉइंट के नॉर्थ में नहीं जा सकता, नॉर्थ में नहीं जा सकता, पहला गलत। देखो दूसरे में भी यही समस्या है, दूसरे में भी यही समस्या है। के हैश एस्टेरिक, हैश का मतलब होता है नॉर्थ और ईस्ट, के तो भाई सबसे नीचे है, यानी के तो साउथ में है सबसे, के किसी के नॉर्थ में तो है ही नहीं, तो नॉर्थ वाली डायरेक्शन में जा ही नहीं सकते, के तो सबसे नीचे है, किसी भी पॉइंट के ऊपर तो हो नहीं सकता। तो इस वजह से सेकंड वाला पॉइंट भी गलत है। थर्ड देखो, सी हैश परसेंटेज के, अब देखो हैश का मतलब है नॉर्थ और परसेंटेज का मतलब है वेस्ट। तो ये चेक करना है कि सी जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है किसके? के। सी इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ के, सी इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ के, तो ये के यहां है, सी यहां है। ये वाली जो लाइन होगी ना बेटा, ये वाली लाइन जो होगी ये नॉर्थ ईस्ट की होगी, नॉर्थ वेस्ट की नहीं होगी। ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट की होगी, नॉर्थ वेस्ट की नहीं होगी। तो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट नहीं है, यानी तीसरा ऑप्शन भी गलत है, तीसरा ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। और चौथा देखिए तो, एच हैश एस्टेरिक के, एच हैश एस्टेरिक के, तो एच हैश एस्टेरिक के, तो हैश का मतलब नॉर्थ और एस्टेरिक का मतलब ईस्ट, यानी एच इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ के, एच इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ के। तो एच जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है किसके? के। जाहिर सी बात है ये वाली डायरेक्शन में होगा एच, तो जाहिर सी बात है ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट होगी, यानी ये ऑप्शन सही है। एच नॉर्थ ईस्ट में है किसके? के। एच नॉर्थ ईस्ट में है किसके? के। ठीक है, एच इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ के, एच इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ के, एच इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ के। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, एच इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ के।
जे डॉलर एट द रेट पी, जे डॉलर एट द रेट पी, जे डॉलर एट द रेट पी, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू? जे डॉलर एट द रेट पी, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू? बताओ तो बच्चों। जे डॉलर एट द रेट बी, पी, तो इनमें से कौन सा सही होगा? इनमें से कौन सा सही होगा? इनमें से कौन सा सही है जी? जे डॉलर एट द रेट पी, डॉलर का मतलब, डॉलर का मतलब साउथ, और एट द रेट का मतलब, एट द रेट का मतलब 4 और 9 मीटर्स। तो जे जो है वो पी के 4 या 9 मीटर्स साउथ में, जे पी के 4 या 9 मीटर साउथ में है। ये रहा हमारा पी, और पी से 4 मीटर साउथ में आएगा। तो देखो ये डिस्टेंस 4 की है, ये हमने बात की थी ना, ये डिस्टेंस 4 की है। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है। और अगर 9 मीटर पर आया तो जे की एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती। तो ध्यान रखना, एक पॉसिबिलिटी जे की ये, और दूसरी पॉसिबिलिटी 9 मीटर की अगर हुई तो जे यहां आ जाएगा। ये जे की दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ रही हैं। तो अब चलिए जरा चेक करना है क्या, उस पर आते हैं। चेक क्या करना है उस पर आते हैं, रुक जाओ। तो मैं ना एक काम ही कर लेता हूँ, इतना बार बार आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे यहीं लगा देता हूँ। चलो ठीक। अब देखो, जे एस्टेरिक सी, एस्टेरिक का मतलब ईस्ट, ये ईस्ट, डॉलर का मतलब साउथ, साउथ, और परसेंटेज का मतलब वेस्ट। ये ध्यान में रखना है। जे इज ईस्ट ऑफ सी एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर। सी के ईस्ट में है जे? नहीं भैया, सी के वेस्ट में है जे, सी के वेस्ट में है जे, ईस्ट में नहीं है। पहला ऑप्शन गलत है। सी इज ईस्ट ऑफ जे एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। सी इज ईस्ट ऑफ जे, जे के ईस्ट में है सी, बिल्कुल जे के ईस्ट में है सी। और इनके बीच की दूरी कितने मीटर की? 6 मीटर की है। इनके बीच की दूरी कितने मीटर की? 6 मीटर की है। यानी ये बात बिल्कुल सही आ गई। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या है बेटा? करेक्ट है। अब बताओ, क्या अब आप लोगों से सिंबल वाले ये क्वेश्चन हो जाएंगे कोडेड डायरेक्शन से रिलेटेड? कर सकते हैं हम लोग? कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, बताओ। क्या ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे? चलो। आइए इसे देख लीजिए, कुछ और क्वेश्चन कर ले रहे हैं, है ना? आपके कमेंट्स नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है? तो इस वजह से मैं ये मान कर चल रहा हूं। इस क्वेश्चन को देखिए, तो मुझे ये मान कर चलना पड़ रहा है कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही हैं।
देखो, चलो, तो इसे अब सॉल्व करें, इसे सॉल्व करें। आइए चलिए जरा देखते हैं इसे कैसे करना है। देखो, बोला गया पॉइंट P इज 14 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट Q। तो Q के 14 मीटर साउथ में कौन है? P। तो ये बना दिया हमने Q को, और मान लीजिए Q से 14 मीटर साउथ में कौन आ गया? P आ गया, 14 मीटर की दूरी। ठीक है, तो पॉइंट P इज 14 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट Q। नेक्स्ट देखो, पॉइंट R इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट P। R जो है वो P के 3 मीटर पश्चिम में, मान लीजिए ये 3 मीटर आ गए, 3 मीटर पश्चिम में कौन है? R है। तो 3 मीटर पश्चिम में रख दिया हमने R को। पॉइंट S इज 4 मीटर्स टू द साउथ ऑफ पॉइंट R। S जो है वो R के 4 मीटर साउथ में है, तो ये दूरी 4 मीटर, और ये पॉइंट हो गया S। पॉइंट T इज 10 meters टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट S। तो पॉइंट T जो है वो 10 मीटर पूर्व में है, किसके? S के। तो S के 10 मीटर पूर्व में है, तो ये मैंने S लिख दिया, और इसके ईस्ट में 10 मीटर्स पर, ध्यान रखना 10 पर, कितने पर? 10 पर। ये 10 मीटर। क्यों मैंने 10 मीटर इतना बड़ा बनाया? तो बेटा गौर से देखना, गौर से देखना एक बात को। अगर आप इस पॉइंट को यहां से ऐसे जोड़ दोगे, तो देखो RP 3 है, तो ये वाला भी 3 हो जाएगा, और यहां से ST बताया गया 10, तो 10 में से ये भाग अगर 3 का है तो अगला भाग 7 का होगा, ये भी ध्यान रखना है। ये 3 है, तो बेटा यहां से यहां तक की 3 दूरी भी 3 होगी। टोटल 10 बनाना था, 10 में से ये हिस्सा 3 का, तो आगे वाला हिस्सा 7 का होगा, आगे वाला हिस्सा 7 का होगा। ठीक है, क्लियर? तो ये बस ध्यान ध्यान में रखना है। आ जाओ, अब क्या बोला गया? पॉइंट T इज 10 मीटर्स टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट S। ये पुट कर दिया, पॉइंट T इज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट S। अब ये देखो, पॉइंट U इज टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट R। U जो है वो R के ईस्ट में है, कितने ईस्ट में ये नहीं बताया गया, तो अभी हमने इस पॉइंट को नहीं प्लेस किया है, दूरी नहीं दी गई है ना। तो देखो R के ईस्ट में कितने मीटर पर? 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, कितने मीटर? ये तो मेंशन ही नहीं है। ये मेंशन नहीं है तो यू को कहां तक ले जाएंगे ये अभी नहीं पता है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। बोला गया अ पर्सन वॉक्स 13 मीटर्स फ्रॉम पॉइंट U टुवर्ड्स वेस्ट। तो एक बिंदु U है, मान लीजिए यहां पर अभी बिंदु बना रहे हैं, इसको बाद में फिगर में अटैच करेंगे। ये सबसे पहले 13 मीटर चला वेस्ट, यहां से 13 मीटर चला वेस्ट, रीचेस पॉइंट V, और पॉइंट V पर पहुंचा, ये पॉइंट V हो गया जी। ठीक है, टेक्स अ लेफ्ट टर्न, किधर मुड़ गया? लेफ्ट की ओर मुड़ गया, एंड रीचेस पॉइंट T, और यहां से लेफ्ट मुड़कर, लेफ्ट किधर हो गया? साउथ, और साउथ की ओर मुड़कर कहां पहुंचा? T पर पहुंचा। साउथ की ओर मुड़कर कहां पहुंचा? T पर पहुंचा। साउथ की ओर मुड़कर कहां पहुंचा? T पर पहुंचा। यानी अब मेरी बात को सुनना तो जरा, क्या अब हम ये समझ सकते हैं, यहां से ये समझ सकते हैं कि T के नॉर्थ में V, तो T के नॉर्थ में V, T के नॉर्थ में V, और बेटा V के 13 मीटर ईस्ट में U, V के 13 मीटर ईस्ट में U, तो V से 13 मीटर की दूरी पर पूर्व की ओर U हो जाएगा, 13 मीटर ईस्ट में U आ जाएगा, V से 13 मीटर ईस्ट में U आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? और अब इस वाली स्टेटमेंट को ध्यान से देखो कि पॉइंट U इज टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट R, पॉइंट R के ईस्ट में होगा U,
यानी आर पी वी यू ये सभी सेम लाइन पे आ जाएंगे। आर पी वी यू ये सारे सेम लाइन पर आ जाएंगे। आर के ईस्ट में है कौन? यू। अब जरा दूरी देखो तो दूरी कितनी। तो आर से पी की दूरी है 3 मीटर। पी से वी कितना होगा? पीवी कितना होगा? तो जाहिर सी बात है, देखो यहां अभी हमने दूरी निकाली थी इसकी 7, यानी इसकी भी 7 होगी। तो 3 और 7 10 और 13, 10 और 13 कितने? 23 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। आइए चलिए जरा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो इससे रिलेटेड देखिए, ये पहला क्वेश्चन हमें दिख रहा है, इसे जरा ध्यान से देखिएगा। बोला क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वी टी एंड पॉइंट यू आर। तो वी टी और यू आर इनके बीच कितने मीटर का डिफरेंस है? लाइन वी टी और यू आर। तो वी टी कितना होगा? तो भाई देखो ना, यहां हमें पता है ये कितना था? आर एस 4 है, तो ये भी 4 होगा, और ये भी 4 होगा, तो वी टी भी 4 होगा। तो वी टी है 4 और वी टी कितना है? 4। अब देखना है यू आर। तो देखो बेटा, आर से यू तक पूरा जोड़ना है, आर से यू तक पूरा जोड़ना है। तो बेटा इसमें से 3 3 + 7 10, 10 और 13 23 हो जाएंगे। तो 23 हो जाएंगे, 23। तो यू आर की वैल्यू 23 और वी टी की वैल्यू 4, दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 19 का, 19 मीटर का। तो दोनों के बीच का डिफरेंस 19 मीटर का आ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 19 मीटर्स। आंसर क्या होगा? 19 मीटर्स। आओ चलो जरा इससे देखो, ये वाला बेटा। बोला गया, इफ अ पर्सन वॉक्स 18 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट वी। 18 मीटर उत्तर की ओर जाए, कहां से? वी से। टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 7 मीटर, और बाएं मुड़कर 7 मीटर चले। देन हाउ फार ही विल बी फ्रॉम पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू से इसकी दूरी क्या होगी? तो सबसे पहले कहां से चलेगा? वी से 18 मीटर नॉर्थ। तो वी यहां है, वी से 18 नॉर्थ। अब ध्यान रखना, 18 इतना बड़ा क्यों बनाया? क्योंकि क्यूपी 14 ही है। क्यूपी कितना है? 14 है, और ये वैल्यू 18 है। बड़ी वैल्यू के लिए बड़ा लाइन, बड़ी वैल्यू के लिए बड़ा लाइन। ठीक है जी, बड़ी वैल्यू के लिए बड़ा लाइन। और फिर देखो क्या बोला, फिर क्या बोला बेटे? फिर यही बोला ना, 18 मीटर नॉर्थ चला, टेक्स अ लेफ्ट टर्न, किधर मुड़ा? लेफ्ट की ओर मुड़ा, एंड वॉक 7 मीटर। और कितने मीटर चला? 7 मीटर चला। लेफ्ट मुड़कर 7 चला। अब यहां पहुंचा है 18 मीटर चलने के बाद, यहां से लेफ्ट मुड़ा और 7 चला, 7 मीटर की दूरी तय की। बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे इस फिगर को, तो आपको एक चीज नजर आएगी, एक चीज नजर आएगी कि अब जब 7 मीटर चलकर वो यहां पहुंचा ना, तो ध्यान से देखना, पीवी भी 7 है और ये दूरी भी 7 है। इसका मतलब ये क्यू और ये वाला जो पॉइंट होगा, ये सेम वर्टिकल लाइन में होंगे। अब सवाल उठता है कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, मान लो अगर ये निकालना पड़े तो देखो, हमें V से यहां तक की दूरी 18 बताई गई थी। तो रेक्टेंगल बन रहा है, तो अपोजिट साइड बराबर होंगे, तो ये भी 18 होने चाहिए। 18 में से नीचे वाला भाग 14 का है, तो ऊपर वाला भाग 4 मीटर का होगा। नीचे वाला 14 का है, ऊपर वाला 4 मीटर का होगा, ऊपर वाला 4 मीटर का होगा। ठीक है, पूछा गया हाउ फार विल ही बी फ्रॉम पॉइंट क्यू। क्यू से दूरी ही कितनी है, यही पूछा गया था। क्यू से इसकी दूरी कितनी है? हमारा आंसर आ गया 4 मीटर्स। कितना आ गया? 4 मीटर्स। तो हम आंसर कर लेंगे 4 मीटर्स। दूरी कितनी है? 4 मीटर की है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट वी विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट एस। पॉइंट वी जो है वो एस के रेस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में है? एस के रेस्पेक्ट में।
तो जिसके रेस्पेक्ट में बोला जाता है उसे ओरिजिन मानोगे। तो एस के रेस्पेक्ट में वी की डायरेक्शन क्या है ये देखना है। तो हम एस से बढ़ेंगे वी पर, एस से बढ़ेंगे वी पर। देखो बेटा एस यहाँ है और जाना है वी पर। तो एस से वी की जो डायरेक्शन होगी वो ये वाली डायरेक्शन होगी, और ये वाली डायरेक्शन जो होती है ये नॉर्थ ईस्ट की होती, किसकी होती है, नॉर्थ ईस्ट की होती। तो नॉर्थ ईस्ट हमारा आंसर हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, यानी ऑप्शन फोर्थ। तो पॉइंट बी जो है वो पॉइंट एस के नॉर्थ ईस्ट में। तो देखिए ये थे कुछ क्वेश्चंस डायरेक्शन से आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट, जो अभी हमने डिस्कस किया। मिलते हैं अगले सेशन में, और अगले सेशन में कुछ दूसरे टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। दैट्स इट। हैव अ वेरी गुड नाइट।